सभी दोस्तों को नमस्कार। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब वर्तमान में हमारा जो टॉपिक है बालू का स्तूप, जो भौतिक प्रदेशों का एक अंग है, उस पर हम बात करेंगे कि आपके बालू का स्तूप आपके कैसे बनते हैं, है ना। तो बालू का स्तूप मिट्टी के अपर्दन व निक्षेपण के द्वारा बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। और बालू का स्तूप होते क्या है कि आपके जो रेत के जो टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं, उनको बालू का स्तूप कहा जाता है। देखो, साहित्यिक भाषा में रेत के टीलों को दोहरा कहा जाता है। तो जैसलमेर में इन्हीं को दरियन कहा जाता है। और दौरों के लिए जो प्रसिद्ध जिला है आपका, वो दौरों के लिए प्रसिद्ध जिला आपका हो जाएगा जैसलमेर। दानों को इसके बारे में बात करते हैं। बालू का स्तूप मिट्टी के अपर्दन में, देखो, बालू का स्तूप मिट्टी के अपर्दन विक्षेपण विक्षेपण के कारण बनते हैं। तो बात करें कि रेत के टीलों को जोड़ा कहा जाता है, या साहित्यिक साहित्यिक भाषा में दोहरे कहा जाता है। तो यहाँ एक और मिलता है आपका दरियन। मरुस्थल में स्थानीय भाषा को स्थानीय भाषा मरुस्थल में स्थानीय भाषा को दरिया कहा जाता है। तो हमने बात की कि आपका एक तो साहित्यिक भाषा में इनको दोहरा कहा जाता है, और जैसलमेर में इन्हीं स्थानीय भाषाओं को आपको क्या कहा जाएगा, दरियन कहा जाता है। बालू का स्तूपों का जो सर्वाधिक स्थानांतरण होता है आपके मार्च से जुलाई के मध्य होता है आपका। बालू का जो स्तूप होते हैं, इनका स्थानांतरण की बात करें तो मार्च से जुलाई माह के मध्य में होते हैं। और आपके राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के कम से भी कम 58.50% हिस्से पर आपके बालू का स्तूप मिलते हैं। देखो, हम बात करें कि बालू का स्तूपों का सर्वाधिक उदाहरण, बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण, बालू का स्तूपों का बात करें सर्वाधिक स्थानांतरण की बात करें तो आपका मार्च से मार्च से जुलाई माह के मध्य में होता है, मध्य में होता है। तो हम बात करें कि आपका बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप मिट्टी के अपरदन व निक्षेपण के कारण आपके बालू का स्तूपों का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। साहित्यिक भाषा में जो रेत के जो टीले होते हैं उनको दोहरा कहा जाता है। और अगर बात करें दरियन, हम बात करें दरियन की बात करें कि आपके जो पश्चिमी राजस्थान आपके जैसलमेर में जो स्थानीय भाषा है, आपके स्थानीय भाषा को हम क्या कहा जाता है, दरियन। बालू का स्तूपों का जो सर्वाधिक जो स्थानांतरण आता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते हैं आपके, तो आपके मार्च से जुलाई माह के मध्य में आपके होते हैं आपके। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में लगभग 58.50% हिस्से पर तो आपको क्या मिलेंगे, बालू के स्तूप मिलेंगे। जबकि 41.50 शेष हिस्से पर आपको बालू का रहित आपको स्थान मिलेगा, आपको कि वहां कोई सी भी प्रकार का आपका क्या नहीं मिलेगा, बालू का स्तूप नहीं मिलेगा। और सर्वाधिक जो बालू का स्तूप मिलेंगे आपके चूरू में, और सभी प्रकार के मिलेंगे आपको जोधपुर में। तो एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले ले, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो, आगे की बात करेंगे।
देखो, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल पे मरुस्थल पे 58.50% इससे हिस्से पर हिमालय का स्थित स्थित है। जबकि जबकि शेष 40.50% क्षेत्र हिमालय का स्थित नहीं है। तो हम बात करें इसकी, अगर आगे की हम बात करें कि आपका 41.50% हिस्से पर आपके क्या नहीं है, बालू का स्तूप नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर हम यहाँ से सवाल पूछा कि सर्वाधिक आपके जो बालू का स्तूप आपके सर्वाधिक, हम बात करें कि सर्वाधिक बालू का स्तूप आपके, सर्वाधिक बालू का स्तूपों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है आपको चीनू में मिलेगा। तो कहाँ मिलेंगे? चीनू में। और बात करें हम ये आपके सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप आपके, इस सभी प्रकार के बालू का स्तूप आपके वो आपको जो कहाँ मिलेगा? आपको जोधपुर में मिलेगा अपने ना। तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के 58.50% हिस्से पर तो आपको बालू का स्तूप स्थित है, जबकि शेष 41.50% क्षेत्र पर बालू का स्तूप आपके नहीं है। सर्वाधिक जो बालू का स्तूपों की बात करें तो आपको चूरू में मिलते हैं आपके। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ मिलेंगे? चूरू में। और सभी प्रकार के बालू के स्तूपों की अगर हम बात करें तो हमारे जोधपुर में आपके सभी प्रकार के क्या मिलेंगे? बालू का स्तूप मिलेंगे। देखो, पहले की अगर हम बात करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम एक एक बालू का स्तूपों को लेकर बात करेंगे, आपके कौन कौन से बालू का स्तूप आपके, तो सब पे हम बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, पहले धैर्य न पन्ना नु मुखी बालू का स्तूप। देखो, बात करते हैं पवनों की दिशा को समानांतर बनने वाली या पवनों की दिशा को दिशा के अनुदिश बनने। तो सबसे बात क्या है कि पवनों की जो दिशा है, उनकी पवनों की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। ध्यान रखना, उनको रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। भाई, पवनों की दिशाओं के समानांतर बनने वाले, पवनों की दिशा के अनुदिश बनने वाले जो बालू का स्तूप है वो आपके अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। और ये आपको, इन्हीं को आपके रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जैसे सर्वाधिक इनकी बात करें कि आपको लगभग 60 मीटर तो आपको ऊंचे होते हैं, और जैसलमेर में, बाड़मेर में आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं। और उनके अलावा बाड़मेर है, फलौदी है, आपके जोधपुर, आप सभी जगह पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना, इनकी बात करें तो आपके ये 60 मीटर आपके क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। बाड़मेर और जैसलमेर में सर्वाधिक और
फलोदी, चूरू, पोखर। तो सर्वाधिक रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है, 60 मीटर आपके ऊंचे होते हैं। जिस सर्वाधिक की अगर बात करें तो आपके बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर भी आपको सर्वाधिक देखने को आपको मिलेंगे। देखो, लूनी और जवाई नदी के जो पार्श्वों पर, लूनी और जवाई नदी के पार्श्वों पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और एक जगह आपके थार के मरुस्थल में द्वस्त नदी व मेड़ा की शुष्क घाटी में ये घुमावदार स्तूप पाए जाते हैं। तो लूनी और जवाई नदी के पार्श्व पर पड़ेगी, है ना। लूनी और लूनी और जवाई नदी के पार्श्वों पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। एक और आपको द्वेषवती में मेना नदी घाटी क्षेत्र में आपके घुमावदार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देखो, एक तो आपके लूनी और जवाई नदी के पार्श्वों पर पाए जाते हैं। उसके अलावा आपके जो द्वेषवती नदी घाटी क्षेत्र है आपका, और आपके मेंढा की शुष्क घाटी में आपके घुमावदार बालू का स्तूप आपके पाए जाते हैं। देखो, बात करें, एक होता है आपका गासी या कारवा, कि आपके दो पवनानुमुखी बालू का स्तूपों के बीच निम्न भूमि, दो पवनानुमुखी बालू का स्तूपों के बीच निम्न भूमि को आपके गारवा व खासी कहा जाता है। और आपके ये दो ऊंटों के गुजरने का जो रास्ता वो आपका गारवा या खासी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक अगर इसकी बात करें तो आपके बीकानेर में आपको देखने को मिलता। तो हम बात करेंगे गारवा या खासी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ना। देखो, दो पवनानुमुखी बालू का स्तूपों के मध्य, दो पवनानुमुखी बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि का जाप है। देखो, अगर बात करें इसकी, गारवा और खासी होता है आपका जो ऊँटों का गुजरने का रास्ता। सर्वाधिक की हम बात करें कि आपको सर्वाधिक ये आपके पाया जाएगा बीकानेर। सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा आपका? बीकानेर। मैंने ध्यान रखना कि ऊंटों का गुजरने का जो रास्ता होता है, दो पवनानुमुखी के बालू का मध्य आपके निम्न भूमि क्षेत्र को आपके क्या कहा जाएगा? गारवा या खासी कहा जाता है। देखो, एक होता है आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पवन की दिशाओं के समकोण, पवनों की दिशाओं के समकोण या लंबवत बनने वाला बालू का स्तूप। आपका ये एक तो पूंगल बीकानेर के चारों ओर, और आपके सूरत और श्री गंगानगर में मिलता है। आपके चूरू झुंझुनू जिलों में निर्माण इसका दीर्घ काल तक एक ही दिशा के चलने, दीर्घ काल तक एक ही दिशाओं के हवाओं के चलने के कारण ये बनता है। तो हम बात करेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। उससे पहले एक बार आप इसका देखो, बात करते हैं, इसी में कर लेते हैं आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, देखो बात की जाए इसकी, हवाओं की दिशाओं के समान अंतर समकोण पर, हवाओं की दिशाओं के समकोण पर वह लंबवत बनने वाला बालू का स्तूप। तो हवाओं की दिशा का दीर्घ काल तक
दीर्घ काल तक एक ही दिशा में रहना। तो सर्वाधिक की अगर आप बात करें कि सर्वाधिक आपको कहाँ मिलेगा, तो आपके ध्यान रखना, एक तो सर्वाधिक आपकी बात करेंगे तो कुंगल, कुंगल कहाँ आपको करने से। एक आपका रावत सर आपका श्री गंगा नगर, और आपका चुल्लू है, और आपका झुंझुनू। देखो बात करें गारवा या खासी की, अगर हम बात करें कि गारवा खासी आपके दो ऊँटों को गुजरने का रास्ता आपका सर्वाधिक की बात करें तो आपका बीकानेर में पाया जाता है, क्योंकि दो पवनन ऊँट या दो पहाड़ियों के बीच का जो आपका जो एक तंग घाटी एक रास्ता होता है, आपका तंग घाटी या आपका जो रास्ता होता है उसको हम कहा जाता है गारवा। और बीकानेर क्षेत्र में आपको ऊँटों की सर्वाधिकता के कारण आपके जो सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं बीकानेर में, सर्वाधिक भेड़ या बकरियों की बात की जाए तब भी आपके बीकानेर क्षेत्र में आपके ऊँटों के ऊपर उसका कला की बात की जाए तब भी आपका बीकानेर आएगा। आपका ऊन की बात करें तब भी आपका बीकानेर, राती घाटी का शहर की बात करें तब भी आपका बीकानेर आता। तो बात करें आपके जो आपका घासी या खारवा होता है, जो कि आपका दो पवनन ऊँट की बालू का स्तूपों के मध्य आपका ऊँटों का गुजरने का जो रास्ता होता है वो आपका क्या कहलाएगा, गारवा या खासी। और ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे आपको बीकानेर में। देखो एक होता है आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो पवनों की दिशाओं के समानांतर बनने वाले या लंबवत बनने वाले बालू के स्तूपों को क्या कहा जाएगा, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। सर्वाधिक की बात करें तो आपका पुंगल बीकानेर के चारों ओर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर चूरू झुंझुनू जिलों में आपके ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हवाओं का लंबे समय तक एक ही दिशाओं में चलने के कारण आपके ये बनते हैं। तो एक बार आप स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो बरखान या अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप, अर्ध चंद्राकार देखो बरखान या अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, इसलिए देखो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं जो मरुस्थलीकरण के लिए, जो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए आपके उत्तरदायी माने जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो नुकसानदायक जो बालू का स्तूपों की बात की जाए ना, आपके बरकान बालू का स्तूपों की बात की जाती है। और आपके ये तेज हवाओं के कारण बनते हैं, ये आपके वायु भंवर के द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। आपके ध्यान रखना, वायु भंवर के कारण कैसे होते हैं आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं आपके ना। देखिए दूसरी बात, एक आपके तेज हवाओं के कारण बनते हैं आपके, कैसे तेज हवाओं के कारण बनते हैं। दूसरी वायु भंवर के कारण, वायु भंवर के कारण अर्धचंद्राकार वायु भंवर के कारण अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां होती हैं आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को, ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता।
देखो हम बात करें, अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध बरकान की बात करें हम, ये आपका जो प्रसिद्ध जो बरकान है आपका, वो आ जाएगा आपका भालेरी चूर्ण। भालेरी चूर्ण देखो, प्रसिद्ध बरकान, सबसे प्राचीन बरकान की बात करें आपको, सबसे प्राचीन जो बरकान है आपको, वो आपको जैसलमेर में कहा है, जैसलमेर। और हम बात करें नवीन बरकान की बात करें कि वर्तमान में जो नवीन जो बरकान आपको देखने को मिलते हैं, आपको कहाँ देखने को मिले, तो आपके शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ मिलेंगे आपको? शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में देखो, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होता है आपके। सर्वाधिक कैसे होते हैं? गतिशील बालू का स्तूप होते हैं आपके, इसलिए मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माने जाते हैं। मरुस्थल का विस्तार करने के कारण आपके यह सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार को फैलाने या विस्तार करने के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी माना जाता है, यह सबसे ज्यादा नुकसानदायी जो माना जाता है, वो आपका बरकान बालू का स्तूप माना जाता है। एक तो सबसे बड़ी खासियत इनकी होती है कि ये तेज हवाओं के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? तेज हवाओं के कारण इनका निर्माण होता है, और वायु भंवर के द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को आपके क्या कहा जाता है? बरकान कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध बालू का स्तूप की अगर बात करें तो आपका भालेरी चूरू का सबसे प्रसिद्ध है। अगर प्राचीन बरकान की बात करें तो आपका जैसलमेर के बरकान फेमस है आपके। और नवीन बरकान की बात करें तो आपका शेखावाटी क्षेत्र के आपके क्या मिलेंगे? आपको बरखान मिलेंगे। आपको इसको बालू का स्तूप कहा जाता है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो, आगे की बात करते हैं। पैरा बोले के अपर वाला, पैरा और वाला, देखो पैराबोलिक या परवलयाकार की बात करें तो हवा के रुख के विपरीत, हवा के रुख के विपरीत अंग्रेजी के यू आकार में विकसित होते हैं ना। हवाओं को रुख के विपरीत अंग्रेजी के यू आकार में, यू आकार में विकसित। तो पहली बात तो हवाओं के आकार में आपके यू आकार में विकसित होते हैं अंग्रेजी के, है ना। और राजस्थान में जो सर्वाधिक जो पैराबोलिक का बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना। तो राजस्थान में सर्वाधिक की अगर बात करें हम, कि आपके राजस्थान में सर्वाधिक की अगर हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक, ध्यान रखना आपके राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से पाए जाएंगे? आपको पैराबोलिक का बालू के स्तूप आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि आपके हवाओं को रोक के कारण बनते हैं। पहली बात तो किसके कारण? हवाओं को रोक के कारण, और अंग्रेजी के यू आकार में बनते हैं आपके, और उनके विकसित होते हैं अंग्रेजी के यू आकार के कारण। आपके क्या होते हैं? ये विकसित होते हैं, तो इनको आपका पैराबोलिका या परवलयाकार आपके क्या कहा जाएगा? बालू का स्तूप कहा जाता है। आगे की बात करें कि आपका एक तारा बालू का स्तूप होता है। आपका तारा बालू का स्तूप जो महिलाओं की हेयर पिन के समान माना जाता है आपके। और राजस्थान में अगर बात करें, अपनी दिशाओं का बार बार बदलना, जैसे हवा चल रही है पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है, तो थोड़ी देर बाद अगर बरसात का मौसम हुआ तो आपकी हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बहने लग जाएंगी आपकी। और यह आपके महिलाओं के हेयर पिन के आकार में बनते हैं। आपके ध्यान रखना, तारा बालू का स्तूप आपके। तो हवाओं की दिशाओं का बार बार बदलना, आपका ध्यान रखना। अगला आपका तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। देखो, हवाओं का, हवाओं की दिशाओं का, हवाओं की दिशाओं का
बार बार में बदलती है, क्योंकि हवाओं की दिशाओं का बार बार में बदलना आपका खारा बालू का स्तूप कहा जाता है। या आपके जो मिलेंगे, आपके मोहनगढ़ की बात कर लो, पोखरण की बात कर लो, आपके सूरतगढ़, गंगानगर की बात कर लो, सर्वाधिक आपके पाए जाते हैं। देखो, और अगर इसकी बात करें तो आपके महिलाओं के हेयर पिन के आकार का होता है। हेयर पिन के आकार में निर्मित होता है, आपका आकार में निर्मित। मैंने कहा, विस्तार की बात करें अगर इसकी, तो आपका जोधपुर, बाड़मेर, सूरतगढ़, श्री गंगा नगर। देखो, बात करें पैराबोलिका बालू का स्तूप की, बात करते हैं कि पैराबोलिका बालू का स्तूप क्या होता है। ये अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में ये विकसित होते हैं आपके। ये सर्वाधिक राजस्थान में आपके पाए जाते हैं। आपका पैराबालू का तारा बालू का स्तूप अपनी दिशाओं का, हवाओं की दिशाओं का बार बार बदलना आपका क्या कहलाएगा, आपका तारा बालू का स्तूप कहलाता है। और ये महिलाओं की हेयर पिन के बराबर होता है। आपकी जो महिलाओं की जो बालों में हेयर पिन लगती है ना, उसके आकार में आपके निर्मित होता है। ये आपके मिलेंगे, जैसे कि मोहनगढ़ है, पोखरण है आपका। तो देखो, बात करते हैं आपके इसी में और आपके कि आपका मोहनगढ़ और आपका पोखरण, ये दोनों जो क्षेत्र आपके जैसलमेर के, आपके कहाँ मिलेंगे, आपके जैसलमेर, ये आपके क्या कहलाएंगे, तारा बालू का स्तूप कहलाता है। देखो, आपको एक और बात करते हैं, सब्र काफी जो होता है, जो छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य बन जाते हैं। एक तो नेप्स के बनता है, नेप्स के। एक तो आपका बनेगा नेप्स बनेगा, एक आपका बनेगा सब्र काबू। तो सब्र का जो बनता है, मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य बनता है, वो आपका बनेगा, आपका सब्र काबीज आपका बनता है। देखो, बात करते हैं अगला, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो। सब्र का पीछे काबीज। देखो, छोटी छोटी झाड़ियों के पास बनने वाला बालू का स्तूप। तो एक और बात करें अपने नेप्स बालू का स्तूप। देखो, इस बालू का स्तूप को इस बालू का स्तूप को खेतों की खेतों की मेड़बंदी के रूप में जाना जाता है। देखो, सब्र कापिज की बात की जाए आपके, इस सब्र कापिज क्या होता है कि आपके छोटी छोटी झाड़ियों के जो पास जो आपके बालू का स्तूप बनते हैं, उनको सब्र कापिज कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात करें आपके सब्र कापिज के अलावा, एक होता है नेप्स, जो आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। कि नेप्स के आपका बालू का स्तूप कौन सा होता है, तो आपका ध्यान रखना, नेप्स के बालू का स्तूप होता है आपके खेतों की मेड़बंदी कहा जाता है इनको। पहली बात तो आपका क्या कहा जाता है, छोटी छोटी जो हवा को चलने के कारण छोटी छोटी दौड़ बन जाती है आपकी, उनको आपका कहा जाता है नेप्स का बीज। इसको खेतों की मेड़बंदी के नाम से आपको जाना जाता है। एक होता है आपका अवरोधी बालू का स्तूप, ये किसी अवरोध या झाड़ी के, पहाड़ी के कारण बनते हैं। ये किसी भी अवरोध, कोई झाड़ी हो या कोई पहाड़ी के कारण बनते हैं। ये सर्वाधिक आपको पुष्कर नाग पहाड़ में देखने को मिलते हैं। ये आपका एक और अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। देखो, यह किसी अवरोध के कारण झाड़ी या
पहाड़ी के पास बंद है। सर्वाधिक की बात करें आपका, तो नाग पहाड़ है उसका, तो सर्वाधिक का बनेगा आपका नाग पहाड़, पुष्कर में बनेगा आपका। देखो अवरोधी बालू का स्तूप या किसी अवरोध, मतलब किसी भी चीज का जो अवरोध हो रहा है, मतलब हवाएं चल रही है आपके बीच में, पेड़ है या कोई पहाड़ी, जो मिट्टी आपकी जो उड़ के आएगी आप, तो आपके पहाड़ी या पेड़ों से टकराकर उसी जगह आपकी जो मिट्टी रुक जाती है ना, उनको अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। और ये अवरोधी बालू का स्तूप सर्वाधिक जो बनते हैं आपके नाग पहाड़, ये नाग पहाड़ पड़ता है आपके पुष्कर अजमेर की बात करते हैं, कहा कि अजमेर, क्योंकि आपके नाग प्रकार की नाग पहाड़ या सर्पिला प्रकार की आपकी सर्पिलाकार की जो पहाड़ियां भी जो आपके पाई जाती है, वो अजमेर में पाई जाती है। और यहीं से आपके लूनी नदी का उद्गम होता है। आपके नागपाड़ा अजमेर साहब की जो आपके नागौर पाली अजमेर आपके और बाड़मेर या बालोतरा आपके जोधपुर जालौर में होकर आपके निकलती है, वो उसका उद्गम भी आपके कहाँ से होता है, नागपाड़ से। और अमरोती बालू का स्तूप भी सर्वाधिक आपके कहाँ पाए जाएंगे, नागपाड़ा। एक होता है आपका नेटवर्क बालू का स्तूप, जो हनुमानगढ़ व हिसार के मध्य आपका बनने वाला बालू का स्तूप होता है आपका। देखो बात करो इसका एक बार स्क्रीन शॉट, देखो आपको नेटवर्क बालू का स्तूप, देखो हनुमानगढ़ में हिसार के मध्य, हिसार के मध्य बनने वाला, हिसार के मध्य बनने वाला आपका बालू का स्तूप। देखो हनुमानगढ़ में हिसार के मध्य बनने वाला आपका जो बालू का स्तूप होता है, नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। एक होता है आपका दरियन, जो आपके भ्रमणशील बालू का स्तूप के रूप में जाना जाता है आपके, वो आपका होता है दरियन। एक आपका होता है लघु मरुस्थल, जो बीकानेर से कच्छ गुजरात तक का भाग है आपका, है ना, बीकानेर से लेते आपका कच्छ गुजरात तक का भाग आपका, ध्यान रखना। लघु मरुस्थल आपका, लघु मरुस्थल बीकानेर से लेकर लेकर कच्छ रीच बनने वाला बालू का स्तूप। एक होता आपका दरियन बालू का स्तूप, दरियन बालू का स्तूप। देखो भ्रमणशील बालू का स्तूप होता है। दो टीलों के मध्य का भाग, या रेत के टीलों की अगर बात करें या टीलों की बात करें, तो दो टीलों के जो मध्य का जो भाग होता है, वो कहलाएगा आपका दौरा। ध्यान रखना, दौरों को लिए प्रसिद्ध की अगर बात करें, दौरों के लिए प्रसिद्ध जिला हो आपका जैसलमेर में। देखो बात करते हैं आपके नेटवर्क बालू का स्तूप, जो आपके हनुमानगढ़ से लेकर आपके हिसार के मध्य जो बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं आपके, वो आपको नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाते हैं। एक होता है आपका लघु मरुस्थल, जो बीकानेर से लेकर आपके कच्छ गुजरात तक का जो भाग है, उसके बीच जो बनने वाले बालू का स्तूप आपके क्या कहलाएंगे, आपके लघु मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। एक होता दरियन है, तो भ्रमणशील बालू का स्तूप बनने वाले जो भ्रमणशील जो बालू का स्तूप होते हैं ना आपके, भ्रमणशील बालू का स्तूप होते हैं, और ये आपके सर्वाधिक जो पाए जाते हैं, आपके ध्यान रखना, सर्वाधिक सर्वाधिक आपको मिलेंगे आपको जैसलमेर में, सर्वाधिक देखने को मिलते हैं जैसलमेर में। दो टीलों के मध्य का जो भाग है, वो आपका दौरा कहलाता है। दौरों के लिए आपका जो प्रसिद्ध जिला है आपका, वो कौन सा, जैसलमेर है। और आपके बालू का स्तूपों को लेकर जो भी कोई भी आपको क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नया आता है, तो आप हमें मैसेज करें या कमेंट करें वहां पे, तो आपको बताया जाएगा।
और ये आपके जो बालू के स्तूप जो आपके राजस्थान में जो आपके लगभग 58.50% हिस्से पर आपके जो बालू के स्तूप पाए जाते हैं उन पर हमने बात की है। और आपके लगभग 41.50% हिस्से पर कोई भी बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा बालू के स्तूपों की अगर बात करें ना कि सबसे ज्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं चूरू के अंदर। और अगर बात करें सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं तो आपके जोधपुर में पाए जाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। आप सभी का प्यार हम पर और आपकी कृपा हम पर हमेशा आपकी बनी रहेगी। तो जय हिंद।